होता है यह बहुत ही सूक्ष्म कण होता है और जो क्या है, अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। परमाणु कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में जुड़ता ही है। इसे कभी कोई खर्च नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, डिकम्पोज नहीं कर सकता। अब आता है कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया या परमाणु की खोज किसने दी। तो इसमें सबसे पहले थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने ही परमाणु का सबसे पहले कंसेप्ट दिया। महर्षि कणाद इलाहाबाद के पास प्रभास के रहने वाले थे। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु का कंसेप्ट दिया और ये इलाहाबाद के पास प्रभास एक स्थान है, इलाहाबाद के पास, वहां के रहने वाले थे। इनका एक ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने परमाणु का उल्लेख किया है, जबकि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 में की थी। तो कणाद ने कंसेप्ट दिया, लेकिन खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने 1808 में। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे सभी, हो गया। परमाणु का उल्लेख बुद्धा की एक बायोग्राफी है, ललिता विस्तार सूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखी है। इसमें भी परमाणु का उल्लेख किया गया है और इसमें परमाणु का साइज 10⁻⁻10 मीटर कोटि का बताया गया है। यानी बुद्ध की जो बायोग्राफी है ललित विस्तार सूत्र, उसमें भी परमाणु के साइज का उल्लेख किया गया है, जिसका साइज है 10⁻⁻10 मीटर कोटि। और जो ललिता विस्तार इनका ग्रंथ है, जो इनकी बायोग्राफी है महात्मा बुद्ध की, वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अब आता है परमाणु के मूल कण। परमाणु के 3 फंडा पार्टिकल्स होते हैं, यानी मूल कण। परमाणु के 3 पार्टिकल्स होते हैं। इसमें पहला आता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा आता है प्रोटॉन और तीसरा आता है
न्यूटन। अब आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन को ई या ई माइनस से शो करते हैं और इस पर जो चार्ज होता है -1 यूनिट का चार्ज होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है। और इलेक्ट्रॉन की रेडियस 2.8 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है परमाणु का दूसरा पार्ट, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने 1919 में किया। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी प्रकार प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिखेंगे चार्ज, इस पर जो चार्ज होता है +1 यूनिट का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ इतना अंतर है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, प्रोटॉन में केवल -19 कूलम पर ही माइनस है, क्योंकि ये +1 यूनिट का चार्ज होता है। अब आता है इसकी रेडियस। तो जो प्रोटॉन की रेडियस होती है वो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। और प्रोटॉन को P या 1p1 से शो करते हैं। द्वारा देखेंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन को ई या ई माइनस शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है, और उसकी जो रेडियस है 2.8 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है एटम का दूसरा मूल कण, जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने 1919 में किया। फिर आता है चार्ज। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी प्रकार प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1 यूनिट का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रेडियस कितनी होती है? प्रोटॉन की रेडियस होती है 10⁻13 सेंटीमीटर, और मास इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर प्रोटॉन को P या 1p1 से शो करते हैं। इसकी शो लीजिए इच्छा हो तो।
फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके की थी। तब क्या बना? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज जो होता है 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। और न्यूट्रॉन को n या 0n1 से शो करते हैं। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। उतारो। अब आता है एटम का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो परमाणु का नाभिक होता है, इसकी खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। यह खोज इन्होंने 1911 में की थी।